पार्लियामेंट हाउस की भी बात करते हैं. It was like circle. Circle, yes. Now what they have done it is into the triangular shape. Triangular shape. When the BJP came and then took a shape of triangle. Triangle. What that triangle shows. So आज मेरे साथ हैं वास्तु गुरु मान्या. She is a Vastu consultant. She has been featured newspapers like Times of India and lot of news channels. Recently, she has been featured on Sony Live on the series $1 Million Listing. आप मुझे बताओ ये वास्तु एक्चुअली में है क्या? वास्तु जहाँ आप वास करते हैं. ओके. साउथ डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. मैं कहती हूँ आंखें बंद करके ले लो. इफ दैट डायरेक्शन यू हैव फॉर द बिजनेसमैन, वो प्रॉस्पर 100% करते हैं. बशर्ते 2 डायरेक्शन मैं मना करती हूँ, जो कि है एक साउथ वेस्ट. दूसरा मैं मना करती हूँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट रियल इन रियलिटी. आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम अपने पॉडकास्ट पे कस्टमर्स को बुलाते हैं जो कि रियल एस्टेट के रियल हीरो हैं और उनके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं. बट आज कोई और है हमारे साथ, बेसिकली अ सेकंड कंसल्टेंट, जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रॉपर्टी परचेज में, जिसको कि हम बहुत ईजिली मिस आउट कर जाते हैं और लेटर ऑन हमें लगता है कि दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. सो आज मेरे साथ हैं वास्तु गुरु मान्या. शी इज़ अ वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एन एस्ट्रोलॉजिस्ट ऑल्सो, और शी हैज़ बीन फीचर्ड इन मल्टीपल न्यूज़पेपर्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया एंड लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल्स like NDTV and News 18. Recently, she has been featured on Sony Live on the series $1 Million Listing. So, welcome Manya. Thank you so much. Thank you so much for coming. So, Manya, basically आज tables turn around है. Normally, customers आके मेरे से questions पूछते हैं and we try to answer them and we try to solve their doubts. But today it is going to be different. I'll be asking the questions from you because normally क्या होता है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं तो इनिशियल लेवल पे कस्टमर्स हमारे को अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं, और लेटर ऑन जब प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट का टाइम आता है उस टाइम एक नया चैप्टर ऐड ऑन हो जाता है दैट दे वांट टू अंडरस्टैंड द वास्तु ऑफ दैट प्रॉपर्टी आल्सो. तो आप मुझे बताओ ये वास्तु एक्चुअली में है क्या? तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब कस्टमर आता है तो प्रॉपर्टी देखने के लिए आता है एंड फिर अचानक उन्हें याद आता है नहीं प्रॉपर्टी का तो वास्तु भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमें जहाँ हम रह रहे हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना रहने की, कोई एक जगह लेकर जहाँ रहना है, वहाँ ऐसा तो है नहीं है कि 2 महीने रहना है, 3 महीने रहना है. वी हैव टू स्टे देयर फॉर एटलीस्ट फॉर लॉन्ग 20 आवर्स. कि फैमिली को साथ रखना. एग्जैक्टली, फैमिली को साथ रखना है. और जहाँ जहाँ रहते हैं ना, वहाँ कहते हैं कि उस जगह की जो एनर्जी है वो हमारे साथ अलाइन होनी चाहिए. और वास्तु, जब हम वास्तु कहते हैं तो वास्तु जहाँ आप वास करें. ओके. तो वास्तु का मतलब यही है कि जहाँ आप वास करते हैं उसकी एनर्जी आपके साथ सिंक्रोनाइज कितनी है. आपके बाहर की एनर्जी, जो क्योंकि एक एनर्जी होती है जब लैंड की एनर्जी होती है, जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है उसकी एनर्जी होती है, और एक एनर्जी होती है जो कि आपको बाहर से हिट कर रही होती है. बाहर की एनर्जी और आपकी एनर्जी के साथ वो कितना हार्मोनाइज बना रहा है, कितना प्रोस्पेर कर रहा है, या फिर कितना सिंक्रोनाइज बैठ रहा है, ये सब चीज़ों को देखना ही जो है वास्तु का काम है. पहले के टाइम पे ना वास्तु कंसल्टेंट अलग नहीं होते थे. पहले के टाइम पे आर्किटेक्ट्स ही जो है वास्तु बताते थे. आर्किटेक्ट का ही मतलब जो है वास्तु है. अच्छा. जब आप देखो, पहले आर्किटेक्ट भी अब एक नाम जुड़ गया है ना, एक स्पेशलाइजेशन हो गई है. बट पहले कैसे होता था कि सूरज की रोशनी देखी कि किस तरफ से सूरज आ रहा है. क्योंकि सूरज हमें क्या दे रहा है? हमें एक एनर्जी दे रहा है. अब जब वो एनर्जी दे रहा है तो वो हमारी, जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो वो हमें एक सोल की तरह हमारे काम कर रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी तो हमें सोलर एनर्जी मिलती है. और हर चीज जो चल रही है वो 5 एलिमेंट्स की बनी हुई है. वाटर, अर्थ, स्पेस, फायर, ये सब चीज़ों की बनी हुई है. एंड देन
इन सब चीजों को ही इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही वास्तु का काम जी। है। ओके ओके। तो हमारे साथ तो बहुत चैलेंज हो जाता है कई बार कि कस्टमर हमारे साथ प्रॉपर्टीज देख रहा है, शॉर्टलिस्ट कर रहा है, और जब प्रॉपर्टी पूरी मेहनत कर गई, शॉर्टलिस्ट हो गई, तो सडनली पता चलता है कि नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी इज नॉट एज पर वास्तु, सो वी शुड लुक फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। तो आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारे को वी ऑल्सो शुड कंसिडर बिफोर शोइंग द प्रॉपर्टी टू अ कस्टमर, सो दैट हमारे को आगे जाके डबल वर्क ना करना पड़े। राइट, सी देखिए, फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी जब हम लेने जाते हैं ना, तो प्रॉपर्टी में हम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक, कई लोग देखते हैं अपार्टमेंट देखते हैं, कई लोग देखते हैं प्लॉट्स देखते हैं, और कई लोग होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो मैटर करता है ना, वास्तु जब आप देखने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शंस के बेसिस पे नहीं ले सकते। यू हैव टू सी द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज द थिंग इज आपके चार्ट में आपका असेंडेंट कौन है, दैट ऑल्सो मैटर्स। लाइक अगर मैं बात करूं लियो की, अगर लियो असेंडेंट है और वो फायर एलिमेंट कहलाता है, तो अब इनके लिए जो है नॉर्थ की प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं रहेंगी, नॉर्थ फेसिंग या फिर नॉर्थ डायरेक्शन अच्छा नहीं रहेगा। इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, साउथ या फिर ईस्ट अच्छा रहेगा। ऐसे ही जब अगर हम बात करते हैं कैंसर की, जो कि वाटर एलिमेंट है, अगर कोई कैंसर असेंडेंट है और वो वाटर एलिमेंट है, उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि अगर ये अपना कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कि जो इनका प्रोफेशन है, ये अगर अपने ऑफिसेस को नॉर्थ साइड पे देखते हैं, सो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो दैट इज द डायरेक्शन फॉर कैंसर। तो इस तरीके से हर चीज देखी जाती है, हर चीज नोट की जाती है थ्रू योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। देन उसके बाद आता है आपके नंबर्स, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आप न्यूमरोलॉजी, क्योंकि आप जब पैदा हुए हो तो आप एक डेट के साथ पैदा हुए हो। हर चीज का आपने देखा है, पहले भी राजा महाराजा होते थे, कोई मीटिंग करनी होती थी, यहाँ तक कि कई बार जब वो लड़ाई करने जाते थे, युद्ध करने जाते थे, तो भी वो नक्षत्रों को देखते थे, वो मुहूर्त देखते थे, डेट्स को देखते थे। तो इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी डेट्स देखी जाती हैं। आपके ऑफिस का स्पेसिफिक नंबर क्या है, आपका ऑफिस नंबर क्या है, आपका नंबर क्या है, आप हाउस नंबर क्या है, ये सब चीजें भी मैटर करती है। अब छोटी सी एक चीज बताती हूँ। कई लोग रहते हैं, जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई अगर नंबर 5 के घर में रह रहा है, तो वो उनका बिजनेस बहुत फ्लोरिश होगा। वाई? बिकॉज द थिंग इज वो नंबर 5 में रह रहे हैं, जो कि बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, और मरकरी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुध जो है वो हमारी बुद्धि है। तो ऐसे घर में रहने वाला हमेशा अपने बिजनेस को ग्रोथ के लिए सोचेगा। तो इस तरीके की चीजें जो है जरूर देखनी चाहिए। इनफैक्ट आई ऑलवेज सेज, ये आज की चीज नहीं है, ये वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी आज का नहीं है। दिस वाज, ये अब धीरे धीरे लोगों को वापस जो है, पीपल आर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस, बट बीच में ये एक साइंस जो है ना, ये एक तरीके से लुप्त हो गई थी। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज, आप देखो कितने राजा महाराजा आए, कितने, क्यों उन्होंने इतने कॉन्क्वर किए, इतनी सिटीज कॉन्क्वर की, कंट्रीज कॉन्क्वर करी, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लोग अपनी हर चीज के साथ अलाइन थे, अपने स्टार्स के साथ अलाइन थे, अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन थे। आप आज भी जाके अगर लंदन देखते हैं, जो, हाँ, लंदन में, अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपको बता रही हूँ, लंदन में जो है अगर आप देखते हैं, तो लंदन का जो आपका क्वीन का जो घर है, वो एकदम डायरेक्ट सेंटर में है। ठीक है, हाँ, सेंटर में बना हुआ है। फिर उसके आसपास जो है अगर आप देखेंगे, तो ऑफिशियल पीपल, जो भी उस गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग जो हैं वो रहते हैं। उसके बाहर आप जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि मोस्टली बिजनेसमैन रहते हैं। और आउटसाइड दैट जो सर्विस क्लास है वो दे स्टे, एंड उसके भी बाहर जिसको हम कहते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी में कहते हैं शूद्र लोग, जो फिर उनको रखा जाता है। अब अगर हम अपनी बुक की बात करें, जैसे जो विष्णु पुराण बुक पढ़ते हैं, या फिर हम जो है अगर जो है वास्तु पुराण को देखते हैं, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि सेंटर जो है वो राजा का है। तो अब आप देखें लंदन में कितने ब्यूटीफुली ये चीज बनाई हुई है। उन्होंने भी एक जो है क्वीन को घर जो दिया हुआ है वो सेंटर में दिया हुआ है, क्योंकि दैट इज अ क्रिएशन, वहां से एनर्जी क्रिएट होनी है। और यही अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू काम से रिलेटेड, या फिर अपने जो है व्हाट यू कॉल दैट,
पूरे पॉलिटिशियंस की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, अगर आप पार्लियामेंट हाउस की भी बात करते हैं, अगर आपने पहले नोटिस किया होगा तो इट वाज लाइक सर्कल। यस। नाउ व्हाट दे हैव डन इट इज इनटू द ट्रायंगुलर शेप। सर्कल शेप में जब वो था तो वो इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था. देन व्हेन द बीजेपी केम एंड देन इट took a shape of triangle. And now triangle, what that triangle shows, ये जो है एक एनर्जी का फ्लो दिखाती है. ओके। तो ये एनर्जी का फ्लो है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हमारी बॉडी में भी हम बात करते हैं तो एक एनर्जी ट्रायंगुलर नीचे जा रही है, एक एनर्जी जो है ट्रायंगल ऊपर जा रही है, एंड इसके मिलने को ही जो है सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं. तो दैट ट्रायंगुलर शेप एंड द वास्तु ऑफ दैट पार्लियामेंट, it shows ki how our government is going to, the things are changing, the government is doing better, and even India is also flourishing a lot. आप देखिए कितनी परेशानियों से भी फिर भी निकलते जा रहे हैं ना. How we are developing. कि एक डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल दिया आपने, वो लोग भी प्रॉपर वास्तु को मैनेज कर रहे हैं, और इंडिया में भी अब जैसे आपने बताया कि चेंजेस हुए हैं. बिल्कुल. सो इन चेंजेस के कारण जो हमारे को चेंजेस पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये साइंस है जो कस्टमर्स आके बोलते हैं कि वी हैव टू consider this before doing any investment. Very true. And it is very important that they should take care of their directions, their things, because the thing is वहाँ छोटे टाइम नहीं रहना है, लंबे टाइम रहना है. And everyone wherever they stay, it is all about energy. उस एनर्जी, वो एनर्जी आपको कैसे हिट कर रही है, वो एनर्जी आपके साथ कैसे सिंक्रोनाइज हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, किसी का घर है, अगर आपको घर जाके अच्छा ही ना लगे, हाँ तो ठीक बात है ना, तो आप कहाँ रहेंगे, या माइंड भी नहीं चलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू फील गुड, यू विल नॉट बी एबल टू रिलैक्स, है ना. तो हर चीज का अपना एक महत्व है, तो एनर्जीज मैटर्स अ लॉट. तो इसका मतलब जो आउटराइटली लोग बोल देते हैं नहीं हमें साउथ वाला घर नहीं चाहिए, साउथ फेसिंग वाला, दैट इज अ मिथ. That means somebody who's buying a south facing house and is flourishing, that means उसकी energies वहाँ पे align हो रही हैं कहीं ना कहीं, numerologically also, astrologically also. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर लियो ascendant है, then they can definitely go for a south. But मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, जब हम बात करते हैं facing की, तो वास्तु में जो इम्पोर्टेंट रखता है वो रखता है डायरेक्शन और जोन्स. तो टोटल जो है आपकी, जब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, 4 डायरेक्शंस है. करेक्ट. फिर इसके अंदर जो है 4 और जो है सब डायरेक्शंस आ जाती हैं, जो कि आ जाती है नॉर्थ की, साउथ की, साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट. इसके बाद भी सब डायरेक्शंस आ जाती हैं, जो कि आ गई नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट. इस तरीके से अलग अलग जो है डायरेक्शंस आ गई. अब जब एग्जैक्ट साउथ आप लेते हैं, जो कि है 180 डिग्री, मतलब कि अगर आपका घर या ऑफिस 175 डिग्री से लेकर 185 या 190 डिग्री तक के अंदर है, तो दैट इज एग्जैक्ट साउथ. एग्जैक्ट साउथ. इफ दैट डायरेक्शन यू हैव, मार्क माय वर्ड्स, फॉर द बिजनेसमैन दिस इज द डायरेक्शन. वो प्रॉस्पर 100% करते हैं. And how do we, if you can just guide us, how do we exactly know which degree and which location are these locations? I mean, जैसे लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होके कंपास से देखना है, इज इट लाइक दैट ओनली? ऐसे ही होता है? सी आजकल क्योंकि हमारे जो फोन्स हैं सब कंपास उसमें इजीली अवेलेबल है, एंड दे गिव यू 90 to 95% एक्यूरेसी देते हैं. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द ओनली मेथड ऑफ चेकिंग इट. मैं हमेशा जो है एडवाइस करती हूँ कि आप ड्राफ्टमैन को बुलाइए, और ड्राफ्टमैन से आप प्रॉपर अपने मेजरमेंट्स, क्योंकि जब मैं हमारी कंपनी जो करता है वो यही करती है कि वो इंच टू इंच मेजर करते हैं. व्हेन यू check each and every corner of the house or the plot or the commercial space, तो वो इंच टू इंच मेजर करते हैं. जब वो इंच टू इंच मेजर करते हैं तो 3 अलग अलग डायरेक्शन से वो जो है उसको मेजर किया जाता है, और साथ में 3 अलग अलग डायरेक्शन से उसकी लोकेशंस को सॉर्ट किया जाता है. गूगल अर्थ से उसकी जो है लोकेशन मैच की जाती है. देन नॉट ओनली दिस, इसके अलावा आपके क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो है जो हमने डायरेक्शंस ली हैं
उसको देखा जाता है कि क्या वो जो सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं क्या वो उसमें दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे इसका मतलब कि मैप सही नहीं है, इसका मतलब हमारा लेआउट ठीक नहीं है, प्रॉपर्ली नहीं हाँ, बना है, राइट। तो फिर देन अगेन इसके ऊपर वर्क होता है। तो इट्स नॉट ओनली वन थिंग कि हाँ भी आपने सेंटर में खड़े होके, कई लोग कहते हैं हमने सेंटर में खड़े होके देखा या फिर हम मेन एंट्री से देख लिया एंड हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्लीज अच्छे ड्राफ्टमैन को बुलाइए, अच्छे ड्राफ्टमैन को बुला के उससे प्रॉपर अपने घर का लेआउट बनवाइए, डायरेक्शंस निकलवाइए, जोन्स निकलवाइए एंड देन उसके हिसाब से काम करिए। ओके। तो ये तो जैसे अपार्टमेंट्स की बात हुई। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें टी पॉइंट का घर नहीं चाहिए या हमें टी पॉइंट का प्लॉट नहीं चाहिए। जी। ये ठीक होता है, मतलब सही बोलते हैं लोग ऐसे? देखिए, टी पॉइंट के घर के एक बहुत मैं आपको इसका ना रीजन बताती हूँ टी पॉइंट के घर क्यों नहीं अच्छे होते। एक रोड है, राइट, उस रोड पे गाड़ियां चल रही स्पीड पे, बड़ी स्पीड पे चल रही हैं, इसका मतलब एनर्जी क्या है, बहुत तेज से हिट कर रही है, राइट। अब लास्ट में आपका घर आ गया, तो वो सारी की सारी जो एनर्जी है या फिर जो एनर्जी चल रही है, जो एक एनर्जी का फ्लो चल रहा है, वो वहां जाके सारा का सारा हिट कर रहा है। तो वो जो टी पॉइंट होता है ना, वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो सारी एनर्जी जाके वहां हिट कर रही है, वहां जाके एक्यूमुलेट हो रही है। और जब आपको घर चाहिए होता है ना, तो वो ये होता है कि फ्लो जो है, एनर्जी का जो फ्लो है, वो प्रॉपरली मूव करता हुआ हो। हमेशा जो एनर्जी का फ्लो है वो लेफ्ट से लेकर राइट की डायरेक्शन में मूव करता हुआ ही अच्छा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ भी, जब भी आप घर लें तो ये चीज़ों का नोट करें कि आपके घर का एनर्जी फ्लो कैसा है। अब ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है। क्यों? एनर्जी जो है सेंटर से निकल रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, नॉर्थ से ट्रैवल करेगी, साउथ की तरफ जाके वो एक्यूमुलेट होगी, ईस्ट से निकलेगी, ईस्ट से जाके वो वेस्ट की तरफ जो है, क्योंकि आपने भी देखा होगा सूर्य जब उगता है तो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में वो जाकर तो एनर्जी इस तरीके से मूव होती है। नाउ इट विल बी ईस्ट, फिर साउथ, फिर उसके बाद वेस्ट एंड देन नाउ ऐसे इस तरीके से आपका जो है पूरा, मतलब वेस्ट में जाके सूर्य छुप रहा है तो ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब टी पॉइंट्स के घर होते हैं, अब वो हिट हो रही है बार बार इतनी, मतलब जब आप सोचो कि आपके अंदर वो एनर्जी जो है, अब वो नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव दोनों आ रही हैं, हाँ। दोनों ही आ रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि हाँ भी किस तरीके की एनर्जी बाहर से हिट हो रही है, तो दोनों ही आ रही हैं। अब पॉजिटिवली आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपके घर की जो मेन एंट्रेंस है, दैट ऑल्सो मैटर्स। अब जो भी एनर्जी आ रही है वो अब आपके नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ अंदर जो एंटर हो रही है वो और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि टी पॉइंट नहीं लेने चाहिए, वो बेटर रहते हैं। बट हाँ, अगर किसी का है तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी, अब कई लोग ऐसे, दुनिया गोल है, धरती गोल है, तो हर जगह सब कुछ मिलेगा, तो देयर आर रेमेडीज व्हिच कैन बी डन एंड देन इट कैन बी रेक्टिफाइड। और जैसे कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे को मंदिर के पास घर नहीं लेना है या प्लॉट नहीं लेना है या फ्लोर नहीं लेना है, और हमारे को हॉस्पिटल के पास भी नहीं लेना है, तो ये भी कुछ वास्तु या एनर्जी से लिंक्ड होता है? जी बिल्कुल सही बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज द थिंग इज, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, इनफैक्ट मैंने बहुत लोगों का घर जो है ऐसे देखा है जो हॉस्पिटल्स के पास रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी इश्यूज या फिर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है। अब इसके पीछे का बेसिक रीज़न समझते हैं। देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर कभी भी आपने देखा हो तो वो एक जो है उसके कॉर्नर्स नहीं होते हैं मंदिर के कभी भी आप देखेंगे ना तो वो कॉर्नर्स कटे होते हैं। अच्छा, वो कॉर्नर्स इसलिए कटे होते हैं कि वो जो एनर्जी है वो हिट ना हो, वो फ्लो उसका जो है ना वो बिल्कुल मूवमेंट रहे। इसलिए कोई भी मंदिर, आप साउथ के मंदिर उठा लें या किसी भी मंदिर को उठा लें, यहाँ तक कि इनफैक्ट इफ यू वुड हैव सीन दैट जो श्री यंत्र का शेप है उसमें भी आप देखेंगे वो कॉर्नर्स कटे हुए हैं। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज वो फ्लो वहां जाके एक्यूमुलेट ना हो। अब जब वो एक्यूमुलेट होगी तो वो एनर्जी रुक जाएगी। तो हमें फ्लो चाहिए, इसलिए मंदिर में क्या है, फ्लो चलता रहता है। और वहां पर फ्लो के साथ साथ जब कोई आता है, एंटर होता है, और सुबह से शाम तक कोई ना कोई आ ही रहा है ना, हर तरीके की एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग है वहां पर। इसीलिए तो कहते हैं वहां जाकर कई बार आपको जो है शांति मिलती है, वो एक्चुअली शांति नहीं होती है, वो आप वहां जाते हो तो आप जो है वो एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हो। इस वजह से कहते हैं कि हाँ हमें मंदिर जाना चाहिए या फिर जो है हमें जो है मतलब वहां मत्था टेकना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी आपकी जो है आप कई बार छोड़ के भी आते। जो नेगेटिव लोग आ रहे हैं वो भी तो अपनी एनर्जी छोड़ के जा रहे हैं, तो जब वो आपका घर के पास होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एनर्जी भी आपको
इम्पैक्ट करेगी। सेम इज विद हॉस्पिटल्स आल्सो, बिकॉज़ द थिंग इज वहां पर ज्यादातर एनर्जी क्या आ रही है, वहां तो नेगेटिव ही आ रहे हैं, फियर आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। कोई भी हॉस्पिटल में जो भी जाएगा वो कोई प्रॉब्लम की वजह से जाएगा, कोई खुश होके तो जाएगा नहीं, राइट? ठीक बात है। तो सर्जरीज हो रही हैं, डेथ्स हो रही है, सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जीज अराउंड। सो इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करें कि अपने घर को जो है थोड़ा हॉस्पिटल से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक दूर रखें। एक पॉइंट और मैं यहाँ बताऊंगी कि कई बार क्या करते हैं लोग ना, पावर हाउस के पास अपना घर ले लेते हैं, जो कि अगेन ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है। पावर हाउस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा हाई वोल्टेज पे है, इतनी एनर्जी यहाँ पर भी एक्यूमुलेट, ये भी एनर्जी तो है। हाँ, टाटा प्रमंती, इफ यू विल सी, टाटा प्रमंती में जो है साथ में ही पावर हाउस है, साथ में ही पावर हाउस है। मेरे कई क्लाइंट्स में जब इस बारे में बात करी तो दिस वाज द थिंग व्हाट आई टोल्ड देम कि हाँ भी आप इस घर को रेक्टिफाई जरूर कराएं। ऐसा नहीं है देखो पावर हाउस के पास घर नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स ही बात बनेंगे, बट द थिंग इज उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, वास्तु अलाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो मान्या, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा बता सकें कि आइडियल हाउस, आइडियल वास्तु फ्रेंडली हाउस, आई नो दैट ऑल और एनर्जीज भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, सब कुछ अलाइन होना चाहिए, बट बेसिक बिकॉज हम लोगों का काम न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, अपार्टमेंट्स बेचने का है, तो फॉर अ बेसिक नॉलेज एक वास्तु फ्रेंडली हाउस में कहाँ कौन सी, मतलब बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, तो इफ यू कैन जस्ट पुट अ स्मॉल लाइट ऑन वेयर एवरीथिंग शुड फॉल। श्योर। तो देखिए हर डायरेक्शन का अपना एक रोल है, हर जोन का अपना एक रोल है। तो अगर हम बात करते हैं मेन एंट्री से, सबसे पहले तो मेन एंट्री आती है, क्योंकि यहाँ से हमें बाहर की एनर्जीज आ रही है। कोई आपके घर आता है तो आप कैसे उनको वेलकम करते हैं, राइट? वो मेन एंट्री से ही आते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं है बैल्कनी से या विंडो से आ रहे हैं, राइट? तो मेन इज योर मेन एंट्री। आपकी मेन एंट्री कहाँ होनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखने का है कि कभी भी मेन एंट्री जो है वो सेंटर में नहीं होनी चाहिए, इधर इट हैज टू बी ऑन द, मतलब आपकी पूरी वॉल है, जैसे एक वॉल चल रही है उसके सेंटर में अगर आपकी मेन एंट्री है, क्योंकि जब सेंटर में होगी ना तो आप हमेशा जो है जब हिट करेंगे तो वो मेन डोर से हिट करके फिर वॉल को हिट करेंगे। आप कभी भी देखेंगे जितने भी सेंटर से घर है ना, सामने वॉल पड़ती है, तो इसका मतलब कि एनर्जी जो आ रही है वो कहाँ हिट हो गई आके वॉल पे, वो तो वहीं रह गई ना। तो वो तो फ्लो बढ़ ही नहीं पाया। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वो आपकी जो घर की लेफ्ट साइड पे जो है हमेशा आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो एंट्री है उसकी जो डायरेक्शन या जोन है, या तो प्रॉपर नॉर्थ में हो, जो कि आपका जो है 0 डिग्री से जो है 365 डिग्री से ले समझ लीजिए, आपका जो है 360 डिग्री से शुरू होके आपका जो है ये 5 डिग्री या 10 डिग्री तक है। तो इतनी डिग्री में अगर आपका घर आता है मेन एंट्री स्पेशली, तो वो बहुत ही प्रॉस्पेरस वाला घर रहता है। इस घर में ग्रोथ जो है बिजनेस की बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते हैं, या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनको देखोगे आप ज्यादातर वो ईस्ट डायरेक्शन प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जो है एक सोशल कनेक्टिविटी का जोन है, गवर्नमेंट से सपोर्ट का जोन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जोन है। तो वो जो है कहते हैं कि वो ईस्ट डायरेक्शन उनके लिए भी बहुत बेहतर रहती है। अब ईस्ट डायरेक्शन जो है आपकी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का के आसपास, जैसे कि 85 डिग्री से लेके 95 डिग्री तक का जो घर है, अगर आपकी एंट्री उसमें आती है तो दैट इज द बेस्ट एंट्री फॉर ईस्ट डायरेक्शन। देन वी कम्स टू बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन लोग कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, मैं कहती हूँ आंखें बंद करके ले लो, आंख बंद करके ले लो। रेक्टिफाई तो डेफिनेटली हो ही जाती है, नो डाउट साउथ के घर हो जाते हैं, बशर्ते 2 डायरेक्शन में मना करती हूँ, जो कि है एक साउथ वेस्ट, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसका कोई इलाज नहीं है, उसको रेक्टिफाई करने का कोई इलाज नहीं है। दूसरा मैं मना करती हूँ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑल्सो इट नेवर लेट यू प्रॉस्पर। तो ये 2 डायरेक्शंस हैं, यहाँ घर लेना बहुत ही जो है प्रोहिबिटेड। तो इसलिए कोशिश करें कि इन 2 डायरेक्शंस में आप घर ना लें। 2 ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अब जैसे म्यूजिशियंस हैं, फिल्म मेकर्स हैं, या जो एक्टर्स हैं, उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, बिजनेसमैन मैक्सिमम लोगों के लिए साउथ डायरेक्शन, जनरल लोगों के लिए साउथ 180 डिग्री इज द बेस्ट डायरेक्शन। थर्ड बेस्ट डायरेक्शन जो आती है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ
इज द बेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। थर्ड बेस्ट डायरेक्शन जो आती है वो आती है वेस्ट डायरेक्शन। अब वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यानी कि आपका 270 डिग्री, एग्जैक्ट 270 डिग्री आ रहा है, ले लीजिए, वो आपको प्रॉफिटेबल जो है इनकम देगी, आपको जो बिजनेस में प्रॉफिट्स जो है वो काफ़ी ला कर देगी। तो ये 4 डायरेक्शन जो है मेन है आपको मेन एंट्री के लिए जो ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई हमारी डायरेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम एंट्री के लिए बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम दैट किचन के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, या मास्टर बेडरूम के लिए क्या? किचन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जब पहले के टाइम पे वास्तु देखा जाता था, या फिर क्योंकि वहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट की बात नहीं होती थी, तब ये देखते थे कि सूर्य कहाँ से उग रहा है। अब जब सूर्य आपका ईस्ट से कवर कर रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ से वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाने में उसको पूरा कितना टाइम लग रहा है। देखिए, आप सुबह 6 बजे से आ रहा है, शाम को जो है 6 बजे वो जो है डाउन जा रहा है, तो 12 घंटे। अब उसमें भी 12 बजे के आसपास वो कुछ अराउंड साउथ की तरफ वो ट्रैवल करता है। तो क्या होता है, जब साउथ की तरफ वो ट्रैवल करता है, और जिसको हमारा सेक्रेल चक्रा भी कहते हैं, बॉडी में इसको सेक्रेल चक्रा कहते हैं, जो कि हमारा फायर है। अब साउथ इसलिए कहते हैं क्योंकि साउथ इज अ फायर एरिया, है ना? तो फायर एरिया। अब ये फायर क्यों इम्पोर्टेंट है? जो खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है, और साथ में वो फायर की वजह से तो डाइजेस्ट हो रहा है ना? तो इसलिए कहते हैं कि साउथ का जो एरिया है वो फायर का एरिया है, और आपको हमेशा अपनी किचन जो है या तो साउथ ईस्ट या फिर साउथ में रखनी चाहिए। ये डायरेक्शन अगर आप जो है किचन के लिए चूज करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। आपका डाइजेशन इधर अच्छा रहता है, आप अच्छे से, मतलब क्योंकि अगर डाइजेशन आपका पेट प्रॉपरली काम कर रहा है ना, तो आपका माइंड भी प्रॉपरली काम कर रहा है, आपके सारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड है। तो इसीलिए फायर जो है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब आपने ज्यादा खा लिया फिर भी प्रॉब्लम है, कम खाया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये बैलेंस्ड फायर है। तो यहाँ पर जो है फायर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आप देखें हमारे किचन में ज्यादातर क्या हो रहा है, फायर ही तो यूज हो रही है ना, तभी तो खाना बन रहा है, कुकिंग में फायर यूज हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि साउथ ईस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में अगर आपकी किचन है तो बहुत ही बेटर मानी जाती है। ओके, एंड व्हाट अबाउट बेडरूम? बिकॉज आई थिंक ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, हर कोई कंसिडर करता है। देखिए, अब आजकल बेडरूम्स जो बनते हैं वो एक अकेला तो बनता नहीं है, कोई है घर का मुखिया है कि घर के अंदर आपके बिजनेस लेकर आ रहा है, काम कर रहा है, उनका जो बेडरूम है वो अगर साउथ वेस्ट में होता है, घर के मुखिया का, बड़े जो बेसिकली फंड मनी लेके आ रहा है, तो वो उनका अगर वो जो है बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो ये बहुत ही बेस्ट माना जाता है। अब आता है एक, अगर हमारे घर में शादी है, कोई ऐसा कपल है जो न्यूली मैरिड कपल, उनके लिए आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट दे, क्योंकि इनको बॉन्ड करना है ना, तो बॉन्डिंग के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उनके बेडरूम के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ईस्ट के बेडरूम बहुत अच्छे रहते हैं, वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा रहता है, बट कोशिश करें कि आप जो है अपने बेडरूम को साउथ वेस्ट में ना रखें, ईस्ट साउथ ईस्ट में ना रखें। ऐसे एरिया में अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बढ़ते हैं फैमिली में बेसिकली। ओके, और ऐसा कहते हैं कि जो वॉशरूम है वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखिए, बिल्कुल, जहाँ पे पॉजिटिव एंट्री है। अब वॉशरूम क्या है, वो हमारा डिस्पोज ऑफ एरिया है, हमारे जो भी इस बॉडी का वेस्ट है वो निकल रहा है। तो अब वो जब निकल रहा है तो इसका मतलब वो जो वेस्ट है वो निकल रहा है ना। Correct. अब अगर यही आप अपने टॉयलेट को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं, या फिर विच इज द वर्स्ट डायरेक्शन फॉर द टॉयलेट्स और द वॉशरूम्स, अगर वहां पर आपका जो है WC आ गया है तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे माइंड की डायरेक्शन है। हमारा माइंड हर जगह काम कर रहा है, 24 आवर्स वो काम कर रहा है। इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग दैट टाइम आल्सो इट इज वर्किंग। ये हमारे माइंड जो है हमारी बाकी की जो बॉडी पूरे दिन का जो रेस्टलेसनेस है उसको खत्म करने का काम कर रहा है, राइट? इट इज स्टिल प्रोसेसिंग, करेक्ट। तो ये जो माइंड है वी नीड इट इन अ प्रॉपर फंक्शनिंग। तो इसलिए अगर यहाँ पर डिस्पोज ऑफ हो गया है तो क्या है, आपके थॉट्स डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। आप कोई थॉट को अच्छे से इंक्लाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में एक अजीब सा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अब हर काम के लिए चाहिए तो दिमाग ही है ना। तो अगर दिमाग ही सही तरह से काम नहीं करेगा तो आप बाकी की फंक्शनिंग्स तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेस्ट डायरेक्शंस जो हैं जो टॉयलेट्स के लिए हैं वो है एक ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट,
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पर आप टॉयलेट बना सकते हो। इसके अलावा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, क्योंकि ये डिस्पोज ऑफ का ही जोन है कि यहाँ कहते हैं कि जो वेस्ट है ना वो वहां रख दो तो वो डिस्पोज ऑफ होता है। तो जो चीज जहाँ की है उसको वहीं रख दें, है ना। करेक्ट। अब खाना है तो हमने मुंह से ही खाना है ना, हम कान से तो नहीं खा सकते, राइट। तो उसको उसी जगह पे प्लेसमेंट उसकी जो है बेस्ट रहती है। तीसरी जो बेस्ट डायरेक्शन आती है टॉयलेट्स को बनाने के लिए या फिर टॉयलेट्स होने जहाँ चाहिए, मतलब कि WC आपकी होनी चाहिए। बाथरूम तो बहुत बड़ा आजकल तो देखेंगे बेडरूम से भी बेडरूम जितने बाथरूम होने लग गए हैं, लेकिन WC जो आपकी आए वो आए वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसको हम कहते हैं एक जोन जो कि ये भी डिस्पोज ऑफ की जोन की तरह ही काम करती है। पहले के जमाने में क्या होता था, इस एरिया में राजा महाराजा जो है ये कोप भवन बनाते थे। तो वो कोप भवन क्या होता था कि जाकर जैसे हमारे अंदर कई इमोशंस उमड़ते हैं, बिकॉज वी ऑल आर हैव बिकम थ्रू द इमोशन, राइट। इमोशंस तो हमारे में आते रहते, कभी एंगर आ रहा है, कभी कुछ भी जो है हैप्पीनेस आ रही है, कभी सॉरोनेस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, राइट। हम वी आर मेड ऑफ ऑल द इमोशंस। अब इन इमोशंस को जो है जाकर उसको डिस्कार्ड करना या फिर इसको जो है खत्म करना, वो जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन देते हैं। अब इस एरिया में अगर आप जाते हैं WC बना लेते हैं तो वो भी आपके जो इमोशंस हैं उसको बाइफिकेट कर रहा है, तो वो बेटर रह रहा है। तो दीज आर द 3 डायरेक्शन वेयर द WC शैल बी। और जैसे मिरर्स की प्लेसमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए मिरर जो है ना वो एक वाटर एलिमेंट है, कांच है, इसको वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ा हुआ है। अब जब मिरर की बात करते हैं तो ये हमें देता क्या है, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम डबल हो जाते हैं, मिरर में देखते डबल हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब ये क्या दे रहा है, हमें ग्रोथ दे रहा है। अगर आप पैसों की गड्डी रख देते हो तो सारी ने डबल दिखेगी, तो वो डबल दिखते हैं ना, राइट। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये एनहांस कर रहा है। अब ऐसे ही जब ये एनहांस करने का या ग्रोथ देने का काम कर रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन में अच्छा होगा, जहां से हमें ग्रोथ मिलती है, राइट। तो वो जो ग्रोथ की डायरेक्शन है वो है एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में यानी कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन में मिरर लगाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट काम करता है। लेकिन अगर यही जो वाटर एलिमेंट की जगह आपने, क्योंकि वाटर एलिमेंट है और फायर की जगह फायर लगा दिया, तो फायर जो है वो हमारा कैश है, जो हमारे पास कहते हैं ना, जो हमारे नोटों की गड्डी आती है, दैट इज कैश। तो जो हमारे पास हाथ में पैसा होता है, तो जो रिकवरी नहीं हो पाती, कई बार जो है लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं जो साउथ में लगा देते हैं, तो रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आती है, कैश आने में दिक्कत होती है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच दे फेस। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेटर है कि इसको वेस्ट आपका वाटर एलिमेंट लोकेशन पे लगाया जाए। ओके। एंड एक पॉइंट और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे जो कोठियाँ बनती हैं या जो फ्लोर्स बनाते हैं लोग, उसमें हमारे को स्टेयर केसेस कहाँ पे प्लेसमेंट करनी चाहिए, प्लस जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं और वाटर टैंक्स जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं, इसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं कि हमारे को इनको एग्जैक्ट प्लेसमेंट पे चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जब मैं ओवरहेड टैंक से शुरू करती हूँ, आप अपने सर पे कोई बड़ा हैवी सा कुछ रख लें, है ना, ओके। अब ये तो हमें दिख रही है, ये सीलिंग है, बट द थिंग इज इसके ऊपर भी तो कुछ है। इसका मतलब इसके ऊपर जो कोई एनर्जी है दैट इज ऑल्सो फॉलिंग ऑन आवर हेड, राइट। अब इतना हैवी सा कुछ रख लें तो अब ये एग्जैक्टली अगर नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड आ गया तो माइंड में हैवीनेस रहेगी। एंड यू विल बिलीव मी, जितने भी घरों में ओवरहेड टैंक्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उन घरों में माइग्रेन, आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर बहुत इजीली मिलता है। अभी रिसेंटली मैंने जो है एक घर में विजिट किया था, तो उस सोसाइटी के अंदर उनके नॉर्थ ईस्ट में जो है ओवरहेड टैंक्स हैं, और बिलीव मी, जितने लोगों के घरों में नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक्स लगे हुए हैं, सोसाइटी में भी ऊपर उन्होंने ओवरहेड टैंक लगाया हुआ है,
उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, उस जो वो वाले जो हाँ, अपार्टमेंट्स होंगे जो उसके नीचे होंगे, टावर के, हाँ उस टावर की, जो क्योंकि उनका ओवरहेड टैंक, अब गलती तो देखिए कोई किसी की किसी नहीं की नहीं है, हाँ, है ना, अब उनको तो नहीं पता ना, बट द थिंग इज उनका जो ओवरहेड टैंक आ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। और इनफैक्ट एक और सोसाइटी है जिसमें उन्होंने स्विमिंग पूल जो है वो ओ टेरेस टेरेस पे पे बनाया हुआ है। और दैट कम्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओ अब वहां क्या है, वो जब हमारा पानी इकट्ठा हो गया है तो स्विमिंग पूल, वो कहे स्विमिंग पूल है इससे क्या फर्क ये पड़ता तो वाटर है, एलिमेंट लेकिन है। वो तो वाटर एलिमेंट है, हाँ। ये तो हो सकता है, लेकिन क्या है वहां पे पानी एक्यूमुलेट हो गया, स्टोर हो गया, तो वो हैवी क्या हो बन गया एरिया। ओवरहेड बन गया ना। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर वो ओवरहेड बन गया। उस पूरी बिल्डिंग में एक दो घर छोड़ के देयर इज माइग्रेन प्रॉब्लम, आईसाइट इश्यूज, सर्जरी इश्यूज एज वेल एज ब्रेन ट्यूमर्स, पूरी सोसाइटी के उस टावर के उस अपार्टमेंट के नीचे। ओके। तो सी इसका बहुत मेजर रोल होता है। सिमिलरली नाउ वी टॉक अबाउट अंडर वाटर टैंक्स। अंडर वाटर टैंक्स देखिए, जब इफ वी से कि अगर ये अंडर वाटर टैंक्स हैं, ग्राउंड के अंदर हैं, अगर ये आपके नॉर्थ ईस्ट में है तो बेस्ट है, तो बेस्ट है, हाँ। लेकिन अगर यही आपके नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कई बार क्या होता है, लोग साउथ की तरफ भी जो है अंडर वाटर टैंक्स बना लेते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज द थिंग इज साउथ इज टू मेक इट हैवी, है ना, तो इसको हैवी कर सकते हो, नॉर्थ को आपको हल्का रखना है। तो अंडर वाटर टैंक्स जो है हमेशा कोशिश करिए कि नॉर्थ साइड पे बनाए, नॉर्थ से ईस्ट के बीच में कहीं आप बनाए, लेकिन बशर्ते आपके मारमास नहीं दबना चाहिए। मारमास, अब मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड, यू माइट बी थिंकिंग कि हाँ भी ये होता क्या है। सो मारमास इज लाइक हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, राइट। तो ऐसे ही वास्तु पुरुष जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम जो वास्तु मंडल बनाते हैं, राइट, जब डायरेक्शंस बनाते हैं तो उसके अंदर भी वास्तु पुरुष का पूरा एक वो बनता है, तो उनके भी जो है जॉइंट्स दिखते हैं। अब उन जॉइंट्स के ऊपर अगर वो, उनको मारमास कहते हैं, उन जॉइंट्स के ऊपर अगर वो चीज आ गई है तो अगेन सर्जरी पेन्स और ये सब होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वास्तु में बहुत बारीकियां देखी जाती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आई हैव सीन मैनी हाउसेज जिन्होंने कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से उनको सर्जरी पे, मैं आपको एक बहुत इसके ऊपर एक केस स्टडी भी बताती हूँ अपनी। प्रीत विहार का घर है, प्रीत विहार में मैंने अभी पीछे एक घर बनाया था। व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने घर को रेनोवेट किया, रेनोवेट करने पे उनको पता नहीं चला, दे डिड नॉट इवन, उनका जबकि वास्तु मैंने ही किया है, बाद में उन्होंने और रेनोवेट थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, उन्होंने कोठी है उन्होंने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने गलती से क्या किया, नॉर्थ ईस्ट की साइड पर ही उन्होंने एक वॉल और क्रिएट करके एक रूम बना दिया। अब वो रूम तो दिया उन्होंने, लेकिन क्या हुआ, वो जो वॉल थी वो एग्जैक्ट मरमा दबा गई। अच्छा। अब क्या हो, बार बार उनका जो है, उनके मदर इन लॉ को, जो मेरी क्लाइंट है उनकी मदर इन लॉ को आईज की इशू आ रहा है। अब ठीक कराएं, फिर 2 महीने निकले, फिर प्रॉब्लम हो जाए। अब 2-3 बार ऐसा हुआ तो देन शी कनेक्टेड अगेन कि मान्या जी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्टर ने सर्जरी भी बोल दी है, अब क्या करें। देन मैंने उनके घर पे जब विजिट किया तो आई नोटिस्ड कि उन्होंने ये एक एक्सटेंडेड रूम बना रखा है। एंड देन आई आस्क्ड देम कि हाँ भी ये आपने ये रूम जब बनाया है तो मतलब आप किसी से आपने कंसल्ट किया? फिर शी सेड नहीं, आप वास्तु तो हम करा ही चुके थे, लेकिन फिर क्या कंसल्ट करना था। तो मैंने कहा आपको यू शुड हैव कंसल्टेड, बिकॉज द थिंग इज आपने मारमा दबा दिया है। अब उनकी बार बार आंख के ऊपर ही प्रॉब्लम आई। फिर देन बिकॉज द थिंग इज अभी जो उन्होंने बनाया था फिर मुझे उसको रेक्टिफाई करना पड़ा, एंड देन शी गॉट रिलीज ऑफ इट। तो सर्जरी से वो बच गई। बट हमेशा कोशिश करें कि मारमास ना दबे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी टेकन केयर, क्योंकि सर्जरीज का जो मेन रीजन है ना वो मारमा दबने की वजह से ही होता है। देन कम्स टू स्टेयरकेस। यस। अब आप ज्यादातर यूएस में घर देखेंगे, यूएस में जितने भी घर है ना, एंटर करते ही सेंटर में जो है स्टेयर्स होती हैं। यस। अब यूएस में क्या है, यूएस का हमारे से उल्टा है, हमारा ईस्ट से जा रहा है, राइट, इसलिए हम कहते हैं ईस्ट के घर हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन वहां पर क्या है, वहां उल्टा है, वहां से वेस्ट, उनका वेस्ट बेटर है। उल्टा हो गया ना हमारा, तो इसलिए वहां पर जो है वेस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। अब जब सेंटर में घर के सीढ़ियां होंगी तो क्रिएशन दब गया। अच्छा।
जो कि ब्रह्म स्थान है, राइट। अब उधर ब्रह्म स्थान से एनर्जी जो है इवॉल्व होती है, इवॉल्व हो रही है, राइट। वहां से इवॉल्व होके वो सारी डायरेक्शंस में फैल रही है। अब जब वो सारी डायरेक्शंस में फैल ही नहीं पाएगी, वो एनर्जी आई और स्टेयरकेस वहां पर है, क्योंकि दैट इज आल्सो हैवी वन, राइट। तो वो दब गई। अब वो जब दब गई तो वो तो इवॉल्व ही नहीं हो पाई ना। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि एक फ्लो है, एक पाइप है, अब इधर से पानी निकल रहा है, वो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से पानी जा रहा है तो इसका मतलब तो फ्लो सही जा रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती है तो इसका मतलब आगे तो वो एनर्जी जा ही नहीं कर रही, तो यही हिट करती जा रही है, राइट। जहां पे ब्लॉकेज आई वो वही हिट करती जा रही है, तो कभी तो ब्लास्ट होगा, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई इट सेज कि सेंटर में कभी भी सीढ़ियों को ना रखें। बेस्ट प्लेस टू कीप द स्टेयर्स इज ईदर यू कीप इट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन और द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो माने एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि अगर फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग माय हाउस, तो मैं अगर प्लॉट खरीदता हूँ तो ठीक है, टी पॉइंट नहीं खरीदना, कुछ पॉइंट्स कंसिडर करके इफ़ आई बाय अ प्लॉट तो मैं अपने हिसाब से एज पर वास्तु हम पूरी ड्राइंग बना के उसको एक अच्छा सा घर बना सकते हैं, विच इज़ अ 100% वास्तु कंप्लायंट हाउस आई विल से, अलॉन्ग विद आर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, सब कुछ मैच करके हम वर्कआउट कर सकते हैं। बट अपार्टमेंट्स तो देखो बिल्डर्स बनाते हैं और वो बने बनाए आ रहे हैं आजकल, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। हम तो सिर्फ, कई बार तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि बिल्डर ही बोलते हैं कि सर ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही अवेलेबल है। सो इन दैट केस अगर कोई ऐसा आई थिंक कोई भी अपार्टमेंट 100% वास्तु कंप्लायंट तो शायद नहीं बन रहा होगा आजकल। इनफैक्ट कोई हाउसेज भी अगर आप बात करें कि अगर नॉर्मल कंस्ट्रक्टेड विलास की भी, दे आर आल्सो नॉट 100% वास्तु कंप्लायंट। तो क्या अगर किसी का घर है जिसमें वो ऑलरेडी रह रहा है और कुछ ना कुछ उसको चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको ये लगता है कि हम वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और इसको हम ठीक कराएं, तो वो रेमेडीज बिना स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हुए पॉसिबल होती हैं क्या? बिल्कुल, डेफिनेटली होती हैं। देखिए, आज के हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, करेक्ट। पहले जब घर होते थे तो झोपड़ियां होती थी, है ना, जो कि जो है आपके जो घास होती, करेक्ट, कच्चे घर होते थे, जैसे पहले के टाइम में कच्चे घर होते थे, है ना, और या फिर जो है वो लीपे जाते थे, गोबर से लीपते थे, है ना, ये सब चीजें होती थी, और तीले के बने होते थे, एंड ये सब चीजों के होते थे। फिर देन इवॉल्व हुआ, टाइम चेंज हुआ, कंक्रीट होने शुरू हो गए। अब आज का टाइम ऐसा है कि सारे के सारे आप देखो कि ग्लास से बने हुए हैं, विंडोज ही विंडोज हैं, ज्यादा से ज्यादा वॉल्स तो दिखती नहीं, राइट। पूरी अगर आप पूरी बिल्डिंग देखेंगे तो दैट इज ऑल मिरर, राइट। वाटर एलिमेंट है पर हर जगह पर है। मॉडर्न एरा में रहना है तो हमें रेमेडियल जो है चाहिए होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर चीज का जो है आपको नेचुरल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नेचुरली जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको रेमेडीज से जो है हम करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि कहीं अब अपार्टमेंट्स ही ले लो, मैं दो चीज बोलती हूँ कि एक तो आपका WC जो है नॉर्थ ईस्ट में ना आए, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा, आपका जो मेन एंट्री है वो आपका साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट ना हो। ये दो पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए, बाकी सब कुछ जो है मैनेजेबल है, बाकी सब चीजें रेक्टिफाइड हैं। इनफैक्ट अभी आप देखें, अभी मैंने जो $1 मिलियन लिस्टिंग में भी सोनी लिप पे किया है, उसमें भी जो अपार्टमेंट है उसमें भी ये दो चीजों का पॉइंट को हमने जो है ध्यान रखा है, बाकी चीजों को रेक्टिफाई किया है, विच वाज बिल्कुल परफेक्टली वास्तु कंप्लाइंट। बाकी इन चीजों को ध्यान रखें तो आप जो है बाकी चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो इट वाज एन आई ओपनर डिस्कशन फॉर मी आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।